त्योहारों में हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ कम तेल वाला खाएं जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और कम मेहनत में और कम समय में बनकर तैयार हो जाए तो त्योहार का मज़ा दोगुना बढ़ जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी हेल्दी नमकीन की रेसिपी जो बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। चलिए आज की दिवाली स्पेशल नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो हेल्दी नमकीन बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मखाने ले लिए हैं, एक कटोरी पफ्ड राइस जिनको मुरमुरे भी कहते हैं वो ले लिए हैं और एक कटोरी मैंने पेपर पोहा ले लिया है। तो ये जो पेपर पोहा है वो जो नॉर्मल पोहा रहता है उससे अलग होता है। तो ये देखिए ये पोहा पतला होता है तो इसको हम तलते नहीं हैं, बस थोड़े से ऑयल में या बिना ऑयल के सेक लेते हैं। और ये देखिए दूसरा पोहा है जो हमेशा ब्रेकफास्ट में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो पोहा है वो थोड़ा सा मोटा होता है तो हमको पेपर पोहा ही लेना है इस नमकीन के लिए। तो इस पेपर पोहा को मैंने एक छन्नी से छान लिया है जिससे इसमें जो थोड़ा बहुत कचरा था वो निकल गया है। तो नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें ली हैं जिसमें एक कटोरी मूंगफली ले ली है, आधा कटोरी किशमिश ले ली है, एक कटोरी सूखा नारियल है जिसको मैंने पतला पतला स्लाइस में काट लिया है और आधा कटोरी भुने हुए चने ले लिए हैं। तो नमकीन बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को डीप फ्राई नहीं करना है, बस 1-2 चम्मच तेल में ही हम इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर पोहा को भून लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है और इसके बाद हमने जो पोहा लिया था वो पोहा भी मैंने इसमें डाल दिया है और उसको हम आधा मिनट के लिए चला लेंगे। अब मैंने इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दिया और इसके बाद में हम इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से भून लेंगे जिससे कि जो हल्दी का कलर पेपर पोहा में अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए पोहा का कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है। तो आप इसको हाथ से दबाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद मैंने दोबारा से कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है और जो हमने मुरमुरे लिए थे वो मुरमुरे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो मुरमुरे को भी मैंने आधा मिनट के लिए भून लिया है। इसके बाद मैंने इसमें दोबारा से 1 चुटकी हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद में मैंने इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से भून लिया है। तो ये देखिए मुरमुरे का कलर भी चेंज हो गया है और ये मुरमुरे भी अच्छे से सिक गए हैं। आप इनको हाथ से दबाकर चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद कढ़ाई में मैंने दोबारा से 2 चम्मच तेल डाल दिया है और हमने जो मखाने लिए थे वो मखाने भी मैंने भून लिए हैं। तो 1 मिनट तक हम मखाने को भून लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद में मखानों को हम क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। तो ये देखिए मखाने भी हमारे भुन गए हैं। अब इसके बाद मैंने दोबारा से कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है और हमने जो सूखे नारियल को स्लाइस करके रखा था वो नारियल भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन सभी चीज़ों को भून लेना है। तो ये देखिए नारियल भी भुन गया है और इसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया और उसके बाद हमने जो मूंगफली ली थी वो मूंगफली भी मैंने इसमें डाल दी है। तो मूंगफली को भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। तो नॉर्मली जब हम नमकीन बनाते हैं तो मूंगफली को डीप फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम हेल्दी नमकीन बना रहे हैं तो हमने मूंगफली को डीप फ्राई नहीं किया है, बस 1 चम्मच ऑयल में भी हम इसको भून लेंगे। तो ये देखिए मूंगफली भी हमारी भुन गई है। अब इसके बाद मैंने 1 चम्मच तेल डालकर जो चने लिए थे उनको भी हम भून लेंगे। तो ये चने भुने हुए हैं तो आपको इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़े से तेल में इनको भूनेंगे तो इनका जो स्वाद बढ़ जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने 1 चम्मच तेल डालकर जो किशमिश ली थी वो किशमिश भी हम इनको भून लेंगे। तो आधा मिनट में ही जो किशमिश है वो अच्छे से फूल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ किशमिश का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें काजू या बादाम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए किशमिश भी अच्छे से फूल गई हैं। तो नमकीन में जो चीज़ें डाली जाती हैं वो सारी चीज़ों को हमने बहुत ही कम ऑयल में फ्राई कर लिया है। नमकीन को चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ मसाले डाले हैं। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ ले ली है और 5-6 हरी मिर्ची को काट लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच काला नमक लिया है और नमकीन को एक अच्छा कलर देने के लिए 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 10-12 कड़ी पत्ते ले लिए हैं। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमने जो सौंफ ली थी तो वो सौंफ मैंने इस तेल में डाल दी है और सौंफ को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है
और गैस बंद करने के बाद में हमने जो सूखे मसाले लिए थे वो सारे मसाले मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। तो ये जो सारे मसाले हैं वो हम गैस बंद करने के बाद ही डालेंगे। तो कढ़ाई हमारी अभी भी गर्म है, तो जब हम ये सूखे मसाले डालेंगे तो जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाएंगे। हमें इन मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर हम इन मसालों को ज़्यादा भून लेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे और जो नमकीन का टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। मसाला डालने के बाद में हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि जो मसाला है वो अच्छे से भून भी जाएगा और बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो 1-2 मिनट में ही मसाला अच्छे से भून जाएगा। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब इस भुने हुए मसाले को हमने जो नमकीन के लिए चीज़ें फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। जब हम सूखा मसाला नमकीन में मिलाते हैं तो जो मसाला है वो नीचे बैठ जाता है और सूखा सूखा नमकीन ऊपर आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से थोड़े से तेल मसाले को भूंज कर डालेंगे तो जो मसाला है वो अच्छे से नमकीन में चिपक जाएगा। मसाले को नमकीन में डालने के बाद में हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो चम्मच से या फिर हाथ से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है और चीनी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच अमचूर डाला है और 1 चम्मच चीनी डाल दी है। तो इससे जो नमकीन का टेस्ट है खट्टा मीठा आएगा, जिससे कि ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम तेल में ये नमकीन बनकर हमारा तैयार हो गया है। और इस नमकीन को बनाने के लिए हमने जिन चीज़ों का यूज़ किया है वो सभी के घर में आसानी से मिल भी जाती हैं। तो ये देखिए कितना टेस्टी और चटपटा खट्टा मीठा नमकीन हमारा मिनटों में ही तैयार हो गया है। तो आप इस नमकीन को एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और इसको आप 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको आज की ये मेरी नमकीन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की और भी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहूँ।